गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। हमने पिछली वीडियो में देखा था, स्टीयरिंग के बारे में बात किया था कि जो स्टीयरिंग होते हैं उनके बारे में, मैनुअल स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग और ईपीएस स्टीयरिंग होता है और हमारा हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है। तो हमने नॉर्मल जो मैनुअल स्टीयरिंग होते हैं उसके बारे में, उनके पार्टों के बारे में जाना था कि स्टीयरिंग के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग कॉलम होता है, उसके बाद में यूनिवर्सल जॉइंट होता है, उससे आगे जाके स्टीयरिंग रैक होता है। स्टीयरिंग रैक के बाद में आपका इनर बॉल जॉइंट होता है, आउटर बॉल जॉइंट होता है। उसके बाद नक्कल होती है, नक्कल के बाद में बैरिंग के ऊपर पहिया घूमता है। ये इसका एक पूरा पार्ट होते हैं। इस हिसाब से लेफ़्ट और राइट में दोनों सेम होता है। तो आज हम जानेंगे कि स्टीयरिंग के अंदर जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है और कॉलम होता है वो कहाँ कहाँ अटैचमेंट होता है, वो कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। आज हम स्टीयरिंग तक जो हमारी कनेक्टिविटी होती है उसके बारे में जानेंगे। जो हमारा कनेक्ट होता है उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे और स्टीयरिंग व्हील जो होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज हम सिर्फ अपने मैनुअल जो है स्टीयरिंग उसके बारे में ही बात करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, अब हम स्टीयरिंग के बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारा आगे हम देखते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर, ये हमारा स्टीयरिंग व्हील होता है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ये पूरा एक चक्का सा होता है। चक्के के अंदर क्या होता है, एक बोल्ट होता है। बोल्ट के अंदर जो ये स्टीयरिंग व्हील होता है, इस व्हील के अंदर ये हमारा व्हील है। व्हील के अंदर एक नट होता है और इस नट के अंदर क्या होता है, स्प्लाइन लगी हुई होती है। जो स्प्लाइन होती है, स्प्लाइन क्या करती है व्हील के अंदर, जो हमारी ये रोड आती है, जो स्टीयरिंग से लेके यहाँ तक की जो हमारी रोड है वो स्प्लाइन कटी हुई होती है। तो स्प्लाइन के अंदर बैठी जाती है। तो आपको स्प्लाइन के अंदर प्रॉपर तरीके से बैठाना होता है। कई बार क्या होता है, जब स्टीयरिंग टेढ़ा हो जाता है तो आपको क्या करना है, इस बोल्ट को खोलिए और इसके बोल्ट को निकाल के नहीं, स्टीयरिंग को निकाल लीजिए और स्प्लाइन के अंदर जहाँ पे स्टीयरिंग व्हील सीधा होता है वहाँ इसे बैठा दीजिए। इसलिए इसके स्प्लाइन व्हील, इस पे रोड के ऊपर स्प्लाइन कटी हुई होती है और उसका यही काम होता है। तो आप देखेंगे कभी भी जब आप स्टीयरिंग व्हील को खोलेंगे तो उसमें स्प्लाइंस बनी होगी और नीचे से ऊपर तक का उसका बेस छोटा और बड़ा होता है। अब आप देखेंगे ये स्टीयरिंग व्हील के अंदर होता क्या, स्टीयरिंग व्हील के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर एक हॉर्न बजाने का भी सिस्टम होता है। तो इसके अंदर हॉर्न के अंदर क्या होता है, जो हमारा एक पैड होता है, जो 3 बेस पैड हो सकता है या 2 बेस पैड हो सकता है। 3 वे पैड होगा या 2 वे होगा। तो अब आप क्या देखेंगे, जैसे 2 वे का तो होगा तो आपका ऐसे करके नहीं और ऐसे ही होता है। और 3 में क्या होता है, यहाँ से जब आप इसमें क्या पॉइंट्स बने हुए होते हैं स्टीयरिंग व्हील के अंदर। ये स्टीयरिंग व्हील है तो ये हमारा हॉर्न का पैड है, ये हॉर्न पैड है। तो अब हम देख रहे हैं हॉर्न पैड। तो दोस्तों क्या है कि जब हम हॉर्न के इसके अंदर क्या होता है, जो वायरिंग का एक तार आता है, जो इसके अंदर ये पूरी लोहे की जो रोड होती है ये पूरी बॉडी के साथ अर्थ होती है, यानी कि ये अर्थिंग लेती है। तो इससे क्या होता है, हॉर्न को हम दे देते करंट। तो क्या होता है, ये हमारा एक हॉर्न है, इसके अंदर एक प्लस में होता है और दूसरा होता है माइनस में। तो ये हॉर्न के यहाँ पे आके लगा होता है। तो जब ये हमारा ये लगा हुआ होता है, तो जब ये और ये इसके साथ कनेक्ट कराता है तो ये हमारा हॉर्न बजना चालू कर देता है। तो ये हॉर्न है हमारा, ये हमारा हॉर्न हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपने देखा कि एक हॉर्न का फंक्शन होता है और इसके अंदर एक स्टीयरिंग का पॉइंट्स बने हुए होते हैं और एक तार होती है। तो और आगे हम देखेंगे इस हॉर्न के अंदर, जैसे अब जितनी कार आ रही है इसके अंदर इस पैड के ऊपर जो हॉर्न जो स्पोकन होते हैं, 3 स्पोकन होगा तो क्या होगा, ये एक और यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, 3 आपके वो हो जाएंगे व्हील के ऊपर, 2 वे हो गया, 3 वे हो गया। तो अब होता क्या है दोस्तों, इस हॉर्न के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि इस पे आजकल क्या हो रहा है, जितनी भी नई कार आ रही है उसके अंदर हॉर्न के अंदर कंट्रोलर सिस्टम लगाए गए होंगे। उसके अंदर आप पहले जो हॉर्न आते थे सिर्फ एक ही तार होती थी, लेकिन अब जितने भी नई कार आ रही है उसके अंदर हॉर्न के ऊपर कंट्रोलर होते हैं।
तो ये हमारा एक स्टीयरिंग है। अब इसमें क्या हुआ, ये हमने स्टीयरिंग व्हील बना दिया, ये हमारा नट कस गया और इसके बाद ये हमारा दूसरा हो गया। अब इस पे क्या होता है, यहाँ पे एक कंट्रोलर, हम वायरिंग का कंट्रोलर लगा देते हैं दोनों साइड। तो होता क्या है, इधर हमारा क्रूज कंट्रोल का हो जाता है, ये हमारा क्रूज कंट्रोलर के बटन्स हो जाते हैं। यहाँ से हम क्रूज कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं, इसकी क्रूज की जो सेटिंग है उसे हम सेट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। क्रूज कंट्रोल के बाद में इस पॉइंट पे आता है आपका म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम हो गया और हमारा फोन के यहां पे आपका फोन का आ जाता है। फोन को हम कनेक्ट या डिसकनेक्ट यानी कि उसको हम मूड कर सकते हैं। तो यहां पे आपको हॉर्न पैड के पास ये आपको कंट्रोलर मिलेंगे, एक कंट्रोलर ये मिलेगा और ये पैड से हम हॉर्न बजाते हैं। अब इसे खोलने के लिए क्या करना होगा कि इस हॉर्न पैड को पहले हटाना होता है। इस हॉर्न पैड को हटाने के लिए इसमें क्या होता है, लॉक्स बने हुए होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस जगह से आपको एक पॉइंट दिखाया जाएगा, एक यहां पे होल होगा। होल होगा तो होल से अंदर जाएगा तो जो ये हॉर्न का पैड है यहाँ पे एक लॉक बना हुआ होता है। लॉक को जैसे आप दबाएंगे तो ये हॉर्न पैड हट जाता है। लेकिन पहले के कार्यों के अंदर क्या वैसे ही खींचने से निकल जाता था, लेकिन अब जितनी भी कार आ रही है या तो इसके अंदर पेच होगा, जैसे आप निसान की सनी में देखेंगे तो उसके अंदर स्टार वाले पेच लगते हैं, उन स्टार पेचों से खोल के नहीं तभी हॉर्न पैड हटता है। लेकिन अभी जो और कारों के अंदर देखेंगे तो यहाँ से लॉक को दबाया जाता है, लॉक दबाता ही स्टीयरिंग पैड हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा स्टीयरिंग व्हील का फंडा था और स्टीयरिंग व्हील के अंदर क्या क्या कंट्रोलर होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इससे आगे अब जो ये रोड होती है उसके बारे में हम बताएंगे। कॉलम जो होता है, कॉलम कैसे हमारे यहाँ से स्टीयरिंग रैक तक कैसे कनेक्ट रहता है, उसमें कितने जॉइंट होते हैं, कौन कौन से जॉइंट का क्या नाम है, और स्टीयरिंग कॉलम के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या करेंगे, इस चीज़ को हम देख सकते हैं। इसको हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, इस स्टीयरिंग को बोल्ट को खोल के, और यहाँ से ये हमारे कंट्रोलर है, इनकी वायरिंगों को चेक कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर क्या क्या कनेक्ट होता है, उसके बारे में हमने बात की। अगली वीडियो में हम पूरे स्टीयरिंग कॉलम के बारे में बात करेंगे कि स्टीयरिंग कॉलम के अंदर क्या क्या कनेक्ट होता है, स्टीयरिंग कॉलम के अंदर वो कैसे काम करता है, और स्टीयरिंग कॉलम को हम कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टीयरिंग कॉलम ख़राब होने से स्टीयरिंग के अंदर एक आवाज़ आना लग जाती है। वो आवाज़ आप देखेंगे तो आप जब भी आप ट्रायल करेंगे या ड्राइव